एक गजब की काम की है। गजब का काम क्या किया है? भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी इस समय 3 दिन की यात्रा पर वियतनाम गए हुए हैं। वियतनाम कहां है? जल्दी से कमेंट बॉक्स में मुझे बता दीजिए, इतना ही बता दीजिए। कमेंट बॉक्स के अंदर चलिए भैया विकास एक पोल क्रिएट करिए, ऑप्शन में डालिए एशिया और दूसरा डाल लीजिए अफ्रीका। देखते हैं कितने लोग इस कमेंट का आंसर सही से देते हैं। वियतनाम कहां है? ये उन बातों को जानने के लिए है ताकि ये क्लैरिटी ऑफ थॉट आ जाए। एशिया और अफ्रीका, ए ऑप्शन वियतनाम में ये डालिएगा। वियतनाम कहां है? मैं तब तक आगे बढ़ता हूं। हमारे रक्षा मंत्री गए हुए हैं वियतनाम 3 दिवसीय यात्रा पर। वियतनाम की 3 दिवसीय यात्रा पर वो 8 तारीख को रवाना हुए, 10 तारीख तक वहां रहेंगे और इन 3 दिनों में उन्होंने बहुत सारी उपलब्धियां हासिल कर ली हैं। सबसे शानदार उपलब्धि तो यह हासिल की है कि यदि गलती से कभी चीन के साथ युद्ध हो जाता है और भारत को चीन को घेरने के लिए साउथ चाइना सी में जाना पड़ता है, तो साउथ चाइना सी में जाते समय वियतनाम अपने एयर बेसेस को भारत को उपयोग में लेने देगा। बहुत गजब की न्यूज है ये। आपको केवल इसलिए समझ लेनी चाहिए कि भारत की एक कूटनीतिक जीत है ये। भारत ने चीन की बिल्कुल नीचे बैठ करके, हां जी, कमेंट बॉक्स के अंदर चलिए। ये तो खुशी है मुझे कि बच्चों को इतनी अवेयरनेस बढ़ भर के है कि ये कहां पर है। ऑप्शन में हमने यूरोप डाला था, हमारा विकास इतना ही सुन पाया, ऑप्शन हमने उसको अफ्रीका दिया था, फिर भी वो यूरोप डाल दिया, उसको भी उसने 4% बच्चे तो अफ्रीका यूरोप में टिका दिए। मतलब कुछ लोग तो केवल पोल ऑप्शन चेक करने आते हैं कि वो चल रहा है कि नहीं चल रहा है ना। खैर कोई नहीं, आइए मुद्दे पर चलते हैं। मैनी ऑफ यू और ऑलरेडी प्रिपेयर कि हां भाई कहां पर है, क्या कुछ है। बहुत ही शानदार खबर है, ध्यान से पढ़ने की जरूरत है। जो पॉइंट्स मैं आपको मेंशन करूं उन्हें आप ध्यान से समझते और सुनते चलिएगा। सुनिए साथियों, पहला जो पॉइंट है ना, जो आपको यहीं से आज याद कर लेना चाहिए, और वो क्या है? भारत और वियतनाम के संबंधों के 50 साल पूरे हो रहे हैं। मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, रिसेंटली मैंने पाकिस्तान के किसी एक देश के साथ 50 साल पूरे होने की न्यूज आपको पढ़ाई थी? कमेंट बॉक्स में जल्दी बताइए। तब तक मैं आपको यह पूछता हूं, भारत और वियतनाम के रिश्तों के फिलहाल 50 साल पूरे हुए हैं। भारत अपनी आजादी का 75वीं वर्षगांठ मनाने जा रहा है। भारत वियतनाम के बीच के ये संबंध बहुत ज्यादा मायने रखते हैं। क्यों मायने रखते हैं, एक एक करके मैं बताऊंगा, लेकिन जैसे मैंने शुरुआत में आपसे कहा, हम लोगों की एक जबरदस्त उपलब्धि हासिल हुई है, और उपलब्धि ये कि दोनों ने एक दूसरे से वादा किया है कि यदि जरूरत पड़ी तो हम दोनों एक दूसरे के जो भी मिलिट्री बेसेस हैं उनको यूज में लेंगे, जरूरत पड़ी तो। हालांकि बोलते समय यह नहीं बोला जाता युद्ध में जरूरत पड़ी तो, बोला जाता है लॉजिस्टिक सप्लाई के लिए हम उपयोग में लेंगे। इसका भी मतलब आपको डिटेल में समझाएंगे। कमेंट बॉक्स में पीयूष, काजल, पवित्र, अंकित, ट्विंकल, हरिओम सभी ने सही आंसर दे दिया। पाकिस्तान ने तुर्किये, अब टर्की नाम नहीं बचा है, तुर्की नाम नहीं बचा है, तुर्किये हो चुका है, तुर्किये के साथ 50 साल पूरे किए हैं। आपको हमने बताया था कि उन्होंने क्या विजन देखा है। आज हम बताएंगे कि भारत ने वियतनाम जैसे देश के साथ में अपने 50 साल पूरे किए हैं, भारत ने उसको क्या कुछ दिया है, आइए आपको पता चलेगा। सेशन को बढ़ाते हैं। आप यहां पर न्यूज देखते चलिए और इस न्यूज के अंदर जरा इस न्यूज को फोकस करिए कि कैन नाउ यूज ईच अदर्स डिफेंस बेसिस। मतलब समझ रहे हैं आप? मान लीजिए कि भारत का सुखोई या रफाल उड़ करके चीन पर अटैक करने जाता है। जाते समय अगर उसे लगता है कि फ्यूल खत्म हो गया, या फिर हमें लगता है कि हमारे पायलट को रेस्ट की जरूरत है, या हमें लगता है कि प्रॉपर मेंटेनेंस चेकअप करना है, हमने वियतनाम के अंदर अपने जहाज को उतार दिया। यह न्यूज समझ में तब आएगी जब मैं आपको वियतनाम को मैप पर दिखाऊंगा। एक बार के लिए आपके सामने लगा हुआ वर्ल्ड मैप आप भी खोल लीजिए। चलिए मैं आपको दर्शन कराता हूं मैप का। इधर देखिए, भारत के पूर्व में जब भी आप मैप को पढ़ें तो कुछ इस प्रकार से पढ़ें, ऊपर की तरफ नॉर्थ, नीचे की तरफ साउथ, राइट में ईस्ट, लेफ्ट में वेस्ट। ठीक है, भारत के पूर्व की तरफ देखिए, दिशाओं को थोड़ा सा और मैं स्पष्ट कर दूं। हमने कहा पूर्व, ये तो हो गया पूर्व वाली साइड, ये हो गई दक्षिण वाली साइड, है ना। तो भारत के दक्षिण पूर्व के जो देश हैं वो ये हैं।
इन देशों को साउथ ईस्ट एशियन नेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? साउथ ईस्ट एशियन नेशन, क्योंकि एशिया के हिस्से है ना। चूंकि ये संगठन बना के रहते हैं, इसलिए इस संगठन को आसियान के नाम से भी जाना जाता है। आसियान, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, ठीक है, क्योंकि भारत के पूर्व और दक्षिण में है, आसियान कहलाए। भारत के ही नहीं, पूरे एशिया के भी दक्षिण और पूर्व में है, इसलिए इसे आसियान संगठन कहा जाता है। नंबर एक बात। दूसरी बात ध्यान से सुनिए, भारत के पूर्व की तरफ अगर हम चलते हैं तो हमें जो चीन दिखा, इस चीन के दक्षिण में अब हम आपको वियतनाम दिखवाते हैं। कलर्स में आप कंफ्यूज होंगे, आपको समझ में नहीं आ रहा होगा वियतनाम इस मैप में है कहां। आइए मैं आपको दिखाता हूं, जान के आपको मजा आ जाएगा। ये रहा वियतनाम। और जब आप वियतनाम देख लेंगे तो एक चीज की फीलिंग प्रॉपर तरीके से आएगी कि गुरुजी ये तो बिल्कुल इसके नाक में नक्कस कसने जैसा है। कैसे? जैसे पाकिस्तान के ग्वादार पोर्ट को चीन के द्वारा टेक ओवर किया जाता है, सोचकर देखिए भारत चीन के बिल्कुल दक्षिण में यहां पर स्थित वियतनाम, जिसकी राजधानी हनोई, वहां बैठकर निर्णय लेता है कि भविष्य में हम आपके बेसिस के ऊपर अपने विमान उतार सकेंगे। क्या यह कोई छोटी बात है? आप सोचकर देखिए, यह साउथ चाइना सी जिसके ऊपर चीन अपना आधिपत्य समझता है, उस पर मैक्सिमम एरिया आसियान नेशंस में रखने वाला देश वियतनाम अपने सीमा रेखा पर स्थित मिलिट्री बेसिस को भारत के लिए खोल देता है कि आप जब आए तब अपने विमानों को, चाहे एयरक्राफ्ट हो, चाहे मिलिट्री हो, चाहे नेवी हो, आप हमारी इन क्षेत्रों को उपयोग में ले लीजिएगा। बहुत बड़ी उपलब्धि है ये 50 साल के उपलक्ष्य में। और तो और मजेदार बात तो यह है कि इस उपलब्धि के लिए हमारे प्रधानमंत्री भी नहीं गए, केवल रक्षा मंत्री लेवल पर ही यह डील हो गई है। आप इससे सोच सकते हैं कि हम लोगों के बीच में कितना गजब लेवल की दोस्ती है। आपको मालूम होना चाहिए भारत ने यही वाली लॉजिस्टिक एक्सचेंज वाली डील अमेरिका के साथ भी कर रखी है। यह आपकी अवेयरनेस के लिए मैं बता दूं। कहने का मतलब यह है कि वी ऑल आर ऑलरेडी प्रिपेयर कि हम कहां तक आगे जा सकते हैं। पहली चीज, खैर इस उपलब्धि को तो हम लोगों ने देख लिया। 8, 9, 10 तारीख तक की इनकी यात्राओं में और हमने क्या किया, चलिए हम आपको बताते हैं। साथियों, हमारे बीच में मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग यानी कि एमओयू साइन हुए कि भविष्य में हम लोग कैसे आगे बढ़ेंगे। और इस भविष्य को ध्यान में रखते हुए दोनों देशों ने एक विजन डॉक्यूमेंट साझा किया। विजन का मतलब हम अगले 10 साल में अपने आप को कहां देखते हैं। तो वर्ष 2030 के लिए भारत और वियतनाम ने अपनी दोस्ती का विजन डॉक्यूमेंट साइन किया। आपको मैंने तुर्की और पाकिस्तान की कहानी बताई थी। मैंने कहा था कि उन लोगों का सपना है कि भविष्य में जब बड़े हो जाएंगे तो व्यापार को $5 बिलियन तक, फिर $10 बिलियन तक पहुंचाएंगे। दोनों के बीच में व्यापार अभी $1 बिलियन के आसपास हुआ है रिसेंटली। आपको पता है भारत और वियतनाम के बीच का व्यापार कितना है? भारत और वियतनाम के बीच का व्यापार $11.6 बिलियन का तो अभी है, यानी कि नाउ डेज ही उसका इतना बिलियन डॉलर का व्यापार चल रहा है। भविष्य तो उसका क्या होगा वो आपके सामने निकल करके आ जाएगा। तो उम्मीद है आपको यह बात समझ में आ गई होगी। हमने लॉजिस्टिक सपोर्ट के बारे में इन लोगों के साथ में एक एग्रीमेंट साइन कर लिया है कि हम म्यूचुअली एक दूसरे के साथ में मदद करेंगे। दूसरी इंपॉर्टेंट बात अब आपको यहां से समझ में आनी चाहिए। दुनिया की सबसे तेज क्रूज मिसाइल कही जाने वाली ब्रह्मोस, जिसको लंबे समय से हमसे वियतनाम मांग रहा है, इसके बारे में भी हमारे बीच में एक एग्रीमेंट हुआ। जरा एग्रीमेंट सुनिए। भारत और वियतनाम ने एग्रीमेंट किया और यह कहा कि अगले 10 साल के अंदर हम लोग एक दूसरे के साथ गहराई से मिलकर के डिफेंस कॉपरेशन को आगे बढ़ाएंगे और टेरिटोरियल चैलेंजेस जो कि चाइना से पैदा हुए हैं उनसे साथ मिलकर निपटेंगे। भारत ने वियतनाम को $500 मिलियन की क्रेडिट लाइन दी। इसका मतलब समझ जाइएगा, जब भी यह लाइन लिखी जाती है इसका मतलब यह हुआ कि आप जब चाहें भारत से $500 मिलियन ले सकते हैं। यानी एक प्रकार से समझिए आपके पास यह पैसा है, आप जब चाहे ले सकते हैं। इसको आसान भाषा में कहूं तो जब आप में से कोई व्यक्ति क्रेडिट कार्ड यूज करता हो तो उसे पता होगा क्रेडिट कार्ड में आपको ऑप्शन दिया जाता है कि आप 3 लाख रुपए तक की शॉपिंग कभी भी कर सकते हैं जिस पर कोई ब्याज नहीं लगेगा।
फिर कहा गया 5 लाख तक की भी आप यूज कर सकते हैं, कोई ब्याज नहीं लगेगा। 45 दिन में अगर चुका दिया तो 0% ब्याज पर आपको पैसा मिल जाएगा। ज्यादा समय लिया तो ब्याज लगने लगेगा। एग्जैक्टली भारत ने वियतनाम को ऐसे ही इंटरेस्ट फ्री प्रकार से उपलब्ध धन करवाया है, जब जरूरत पड़े यूज कर लेना टाइप से ऐसा धन उपलब्ध करवाया है। ठीक है, जिसका उपयोग हनोई यानी वियतनाम किन सेक्टर्स में करने वाला है, तो निकल के आता है कि ये इस $500 मिलियन को यूज करेगा भारत से ब्रह्मोस को परचेज करने के लिए। मैंने आपसे कहा था कि भारत आत्मनिर्भरता की तरफ बढ़ रहा है, यानी कि मेक इन इंडिया बट मेक फॉर द वर्ल्ड, यानी कि हम भारत में बनाएंगे लेकिन दुनिया के लिए बनाएंगे। ऐसी स्थिति में यदि हम अपने ब्रह्मोस को वियतनाम को देते हैं तो आने वाले समय में चीन के लिए यह काफी करारा जवाब होगा। तो दोनों ने मिलकर के जो बात करी वो क्या है कि दोनों एक दूसरे के मिलिट्री बेसिस को यूज कर पाएंगे फॉर रिपेयर एंड रिप्लेनिशमेंट ऑफ सप्लाईज। जब जरूरत पड़ेगी तो हम उनका उपयोग कर पाएंगे। क्लियर है? यहां तक की बात आपको समझ में आनी चाहिए। अब दूसरी इंपॉर्टेंट बात देखिए, राजनाथ सिंह जी गए। आप सोचते होंगे कि ये बड़े लोग जब जाते होंगे तो दूसरे देश के लिए क्या लेकर जाते होंगे, तो ध्यान से सुनिएगा, इस पॉइंट को भी ध्यान से सुनिएगा। भारत के साथ वियतनाम का जो रिश्ता आगे बढ़ा, इसमें भारत ने $100 मिलियन का डिफेंस लाइन क्रेडिट देते हुए इन्हें 12 हाई स्पीड गार्ड बोट गिफ्ट में दी हैं। ध्यान से सुनिएगा, कितनी? 12 स्पीड बोट। ये देखिए आपके सामने जो नीचे पीछे की तरफ दिख रही हैं, ये नाव है जो पानी में चलेगी। स्पीड बोट है, लकड़ी की बोट नहीं है। ये डिफेंस कोस्ट गार्ड के पास जो होनी चाहिए, जो $100 मिलियन में बन के आई हैं, भारत ने 12 बोट बनाकर इनको दे दी हैं। फ्री में दे दी क्या? नहीं, भारत ने कहा है कि इसके पैसे अब देते रहिएगा। आसान भाषा में समझिए, जैसे आप कार लोन लेते हैं और ईएमआई चुकाते रहते हैं, एग्जैक्टली भारत ने ऐसे 12 इनके पास में क्या पहुंचा दी है? 12 बोट पहुंचा दी हैं कोस्ट गार्ड के पास में कि आप इनका उपयोग करिए। अगेन भारत इनको पहुंचा करके एक ही लाइन बोलता है, और वो लाइन क्या बोलता है? मेक इन इंडिया, मेक फॉर द वर्ल्ड। हमने भारत में बना के हमारी कंपनी जिसका नाम है लार्सन एंड टर्बो, दैट इज L&T, उसके द्वारा बनवा करके हमने इनको सौंपा है। तो भारत और वियतनाम ने मिलकर के इस प्रकार का जो कारनामा किया है, यह आने वाले टाइम में बहुत मेमोरेबल होगा। भारत और वियतनाम के 50 साल अपने डिप्लोमेटिक रिलेशंस के पूरे हो चुके हैं। 50 साल डिप्लोमेटिक रिलेशंस के पूरे होने के अवसर पर ही हमारे तरफ से हमारे रक्षा मंत्री वहां की यात्रा पर गए थे। ठीक है साथियों, आगे बढ़ते हैं अगले तरफ और आगे की तरफ जानकारी रखते हैं और बताते हैं। आपको मालूम हो कि चीन और वियतनाम एक दूसरे के साथ सेट नहीं बैठते हैं, क्योंकि चीन ने पहले 11 डैश लाइन कहकर के साउथ चाइना सी के अंदर टेरिटोरियल वाटर पर अपनी कब्जे की बात कही थी, लेकिन इसके वियतनाम के ऑब्जेक्शन के बाद उसने 11 डैश लाइन को कन्वर्ट करके 9 डैश लाइन में कन्वर्ट कर दिया। और वियतनाम के सामने जो गल्फ है उसका कमेंट बॉक्स में नाम बताइए जल्दी से एक बार, और उस गल्फ के ऊपर चीन ने अपना कब्जा छोड़ दिया, यानी कि उसके ऊपर यह कहना बंद कर दिया कि यह मेरे क्षेत्र में आती है। कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं इंतजार कर रहा हूं। वियतनाम के ईस्ट में और चाइना के साउथ में एक गल्फ है, एक खाड़ी है, उसका नाम बताइए। और अगर आपको मैपिंग के अंदर ये चीजें याद करने में दिक्कत आती है तो रोजाना सुबह 7:30 बजे अनअकैडमी के लर्निंग प्लेटफॉर्म पर मेरी फ्री स्पेशल क्लासेस चल रही हैं, जिसमें मैं मैपिंग सिखा रहा हूं। आप उन क्लासेस में आकर के बैठ सकते हैं। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको यह बात अच्छे से समझ में आ जाए। क्लियर? तो चीन और वियतनाम जो है वो एक दूसरे के टेरिटोरियल वाटर को लेकर के काफी ज्यादा एक दूसरे के साथ उलझते रहते हैं। भारत ने वियतनाम के साथ में साउथ चाइना सी के क्षेत्रों के अंदर ऑयल एक्सप्लोरेशन को लेकर के एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसका मतलब यह हुआ कि वियतनाम के क्षेत्र के अंदर भारत जो है वो वहां से तेल निकालना शुरू करेगा। बहुत ही बढ़िया, कमेंट बॉक्स में आंसर आना शुरू हो चुके हैं। भावना, डब्लू, नीरज, गुलशन, अवंतिका, गल्फ ऑफ टॉमकिन कहलाती है। देखिए ये जो मैंने आपको मैप दिखाया था ना अभी, ये वाला जो मैप था जिसमें मैंने आपको बताया था ये पानी का नाम क्या है, इसका नाम है गल्फ ऑफ टॉमकिन। गल्फ ऑफ टॉमकिन वो क्षेत्र है जिसके अंदर की भारत जो है वो क्या कर पाएगा, वो आने वाले टाइम के अंदर अपने द्वारा, इसका मोड चेंज करो यार, कूलिंग नहीं कर रहा है। हाँ जी,
गल्फ ऑफ टॉमकिन जो है, इसके अंदर भारत क्या कर पाएगा, ऑयल का एक्सप्लोरेशन कर पाएगा। ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी आपको मालूम होगा, रिसेंट डेज में मैंने आपको एक चीज और पढ़ाई थी और यह कहा था कि चीन के द्वारा कंबोडिया के अंदर, मैंने सुबह एक सेशन लिया था, आपको यदि याद हो तो मैंने आपको बताया था कि यह है स्ट्रेट ऑफ मलक्का, ये वाले हो गए अपने अंडमान, ये हो गए स्ट्रेट ऑफ मलक्का, ये हो गया साउथ चाइना सी। यहां पर ये जो कंबोडिया है, इस कंबोडिया के अंदर हाल ही में चीन जो है वो गुप्त रूप से अपना नेवल बेस बना रहा है। जल्दी से कमेंट बॉक्स में उसका नाम भी बताइए। मैंने अभी कल परसों के दिन ही आपको पढ़ाया है, अगर याद आ जाए तो उसका नाम था रीम नेवल बेस। उस रीम नेवल बेस के ऊपर चीन के द्वारा अपना नेवल बेस बनाया जा रहा है। तो ऐसी स्थिति में जब साउथ चाइना सी के ऊपर कंबोडिया वाले क्षेत्र के अंदर यह अपना आधिपत्य स्थापित करने की कोशिश कर रहा है, तो भारत गल्फ ऑफ टॉमकिन में बैठ करके हनोई के पास के जितने भी बेसेस हैं उन पर तो पहुंच ही रहा है। और ऑयल एक्सप्लोरेशन के लिए भारत की जो कंपनियां हैं, यानी कि जो भारत की ऑयल कंपनीज हैं, वो यहां पर पहुंच करके सारा कार्यक्रम कर लेंगी, यानी कि तेल निकालने का काम करेंगी। भारत ने इसके लिए इनके साथ में समझौता कर लिया है, ठीक है ना। तो उम्मीद है कि आप सभी साथियों को भारत और वियतनाम के 50 साल की जो घटना है वो समझ में आ गई होगी। 11.6 बिलियन डॉलर का हमारा व्यापार है। 2030 के लिए हमने विजन डॉक्यूमेंट साझा किया है। डिफेंस के सेक्टर में भारत और वियतनाम मित्र की तरह कार्य करेंगे। यह हमारे बीच में नया समझौता होकर के आया है। तो वियतनाम का इंपॉर्टेंस आपके दिमाग में क्लियर हो गया होगा। उम्मीद है आपको यह चीज समझ में आ गई होगी। एक चीज और मैं आपको बता देता हूं, जिस प्रकार से भारत के अंदर नाम है महात्मा गांधी का, ऐसे ही वियतनाम में नाम है हो ची मिन का। किसका नाम है? हो ची मिन। ये आपको चीजें पता होनी चाहिए कि कौन कहां से बिलोंग करता है। और उनके नाम पर वहां पर एक सिटी है, जिस प्रकार से अपने मुंबई फेमस है, ऐसे उनकी हो ची मिन सिटी जो है ना वो फेमस है। तो भारत के जो रक्षा मंत्री हैं ये हो ची मिन सिटी भी जाएंगे, ऐसा इनके कार्यक्रम से मुझे पता चला, ठीक है। अनअकैडमी पर अगर आप यूपीएससी की तैयारी करते हैं तो हाँ, सुबह के लिए ध्यान रखिएगा। सुबह हमारी स्पेशल क्लास चल रही है 7:30 बजे, आप उसमें प्रेजेंट हो। यूपीएससी कैटेगरी के अंदर अगर आप तैयारी करते हैं तो अनअकैडमी पर इस समय अनअकैडमी लाइट में आप लोगों को प्रीलिम्स को ध्यान में रखते हुए बहुत ही शानदार प्रकार के, सोचिए 55,000 से ज्यादा बच्चे हमारे अनअकैडमी लाइट पर जुड़े हुए हैं। प्रोडक्ट की आप उपयोगिता इससे समझ सकते हैं, ठीक है ना। ये टेस्ट सीरीज है, पेड टेस्ट सीरीज है, जिसमें आप कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है बेटा। इसमें आपको बेस्ट एडुकेटर्स के द्वारा तैयार की हुई कंटेंट मिलती है, आप इसको अंदर पार्टिसिपेट कर सकते हैं, ठीक है बेटा। इसके अलावा अनअकैडमी के प्रीलिम्स और सीसेट को आप टारगेट करके पढ़ सकते हैं। अनअकैडमी के कोर्सेज में रेज ए हैंड फीचर है। यदि आप टीचर से डाउट पूछना चाहते हैं तो आप डाउट पूछ सकते हैं। प्लस कोर्सेज में हमारे साथ आपको जो कंटेंट दिया जाता है उसमें प्रॉपर तरीके से पीडीएफ प्राप्त होती है। पीडीएफ के साथ साथ आपको पूरा टेस्ट एनालिसिस होता है, टीचर से बात करने का मौका मिलता है। हमारे आइकॉनिक कोर्सेज के अंदर आप टीचर से डायरेक्ट बात कर सकते हैं, क्लास के दौरान उससे कनेक्ट हो सकते हैं, अपने डाउट पूछ सकते हैं। सारा कंटेंट पीडीएफ के फॉर्मेट में प्राप्त कर सकते हैं। ये हमारे सब्सक्रिप्शन का एक और टाइप है जिसे आप आइकॉनिक के नाम से जानते हैं। एसएससी कैटेगरी के अंदर भी हमारे कोर्सेज हैं। मेरा एक नया वीकेंड बैच शुरू हो रहा है एसएससी के अंदर। यदि आप उसे ज्वाइन करना चाहें तो बहुत ही नॉमिनल कीमत पे आपको वो कोर्स उपलब्ध हो जाएगा, आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। अपना ख्याल रखें, बड़ों का सम्मान करें, छोटों को प्यार दें, अपना व्यक्तित्व इस प्रकार से विकसित करें कि महिलाएं आपके साथ सुरक्षित महसूस करें।